हाँ जी, तो बात करते हैं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 26। दोनों क्वेश्चन बेटा एक ही फैमिली के हैं। तो मैं बात करना हम्म, चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 24 से मैं शुरू करूंगा। इंपॉर्टेंट yes, क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, और बड़ी हम्म, इंपॉर्टेंट बात है। और आपकी पूरी एनसीईआरटी में दो क्वेश्चन ही इस फैमिली के हैं। लेट्स सी क्या कहता है, रीड इट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 24। show that the right circular cone of least curved surface area and given volume has an altitude equal to root 2 times the radius of the base. शो दैट राइट सर्कुलर कोन। हमें पता है राइट सर्कुलर कोन मतलब एक कोन जो बिल्कुल अपराइट, बिल्कुल सीधा है, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना बेटा। Yes, sir. तो आपको अपनी स्क्रीन पर कोन बनता हुआ नजर भी आ रहा होगा, है ना बेटा। Hmm. तो ये है एक राइट सर्कुलर कोन। कहता है ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम Hmm. has an altitude equal to root 2 times the radius of the base। Base. तो जैसा कि मैं हमेशा से ही कहता हूँ बेटा, हर क्वेश्चन में कम से कम एक चीज गिवन जरूर होगी बेटा। व्हाट इज गिवन हियर? इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या बेटा, रीड कीजिए जरा। Uh, given volume. हाँ जी, लिखा ना गिवन वॉल्यूम, बिल्कुल परफेक्ट। Yes, sir. किस चीज को मैक्स या मिन प्रूफ करना है? Least curved surface. लीस्ट कर्व सरफेस, मतलब इस केस में आपको इसके कर्व सरफेस एरिया को, Minimum proof. हाँ जी, मिनिमम प्रूव करना है। और जैसा कि आप जानते ही हैं बेटा कि हर क्वेश्चन में मिनिमम एक रिजल्ट तो निकालना ही होता Hmm. है। तो इस क्वेश्चन में क्या रिजल्ट निकालना है बेटा? Sir, altitude is root 2 times the radius of the base. ऑल्टीट्यूड इज रूट 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, बिल्कुल परफेक्ट। तो जैसा कि हम कहते ही हैं, सबसे पहले लिखिए गिवन। Hmm. सबसे पहले लिखिए गिवन। क्या गिवन के नाम पर यहाँ पे इसका वॉल्यूम दे रखा है बेटा आपको? Yes, sir. ओके। फिर बात करते हैं बेटा टू प्रूव, किस चीज को मैक्स या मिन प्रूव करना है? हाँ जी, एक बार फिर बता दीजिए। Curved surface area को minimum proof करना है. बिल्कुल, कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूव करना है बेटा जी। एक रिजल्ट भी है जो हमें निकालने के लिए कहा गया है। व्हाट इज दैट रिजल्ट? Altitude is equal to root 2 times the radius of base. बिल्कुल, ऑल्टीट्यूड मतलब वर्टिकल हाइट इज अंडर रूट 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। Yes, sir. अगर मैं क्या करता हूँ, हमें जो ये कोण दिया हुआ है, इसके ऑल्टीट्यूड को मैं h मानने वाला हूँ और इसके बेस के रेडियस को बेटा जी मैं r मानने वाला हूँ। तो आप कहेंगे लेट h बी द हाइट एंड r बी द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। लिख लेंगे बेटा आप अपने आप ये। Hmm. हाँ जी, आ जाइए अपने उसी ट्रैक पर। व्हाट इज गिवन हियर? So volume. वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है, द वॉल्यूम ऑफ कोन इज क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। Yes, sir. तो आपको वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच गिवन है बेटा। Hmm. याद करो, प्रथम मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया बेटा कि जो चीज गिवन होती है सिर्फ वही कांस्टेंट होती है, उससे Yes, sir. रिलेटेड फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं होते। Hmm. यदि आपको वॉल्यूम गिवन है तो ओनली वी मींस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, उससे रिलेटेड फैक्टर आर और एच कांस्टेंट नहीं नहीं होंगे। है. हाँ जी, तो ये हमें एक फॉर्मूला दे रखा है, तो इससे सिंगल वेरिएबल बनाने में हमें हेल्प मिलने वाली है। तो दो तीन लाइनें छोड़कर मैं आगे बढ़ूंगा। टू प्रूव, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टू प्रूव? कर्व सरफेस एरिया सी, क्या आप जानते अब हैं? हाँ हाँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, हम्म. है ना। तो मुझे यहाँ पे यस सर. एल एल भी एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ लेट एल बी द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। ठीक है बेटा।
yes sir. अब यहाँ पे याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि पूरे मैक्सिमा मिनिमा की इन वर्ड प्रॉब्लम में बेटा जी सबसे बड़ा काम ही होता है सिंगल वेरिएबल बनाना। क्या Hmm. कहते हैं, हाउ टू मेक इट अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन। Hmm. कैसे बनाए? Sir, L square equal to H square minus R square वाला. बिल्कुल। तो क्या करें, किसकी जगह आप वैल्यू रखना चाह रहे हैं बेटा? सर इसमें 3 वेरिएबल हो गए ना टोटल? ओके, नाइस, बिल्कुल सही है। चलिए, यही बात बेटा जो आपने बोली है, इसी बात को आपने अपनी रूल बुक में नोट डाउन करना है कि सर ने आज हमें एक टिप दी। क्या बेटा? देखिए जरा, जो गिवन है, गिवन कंडीशन में आपको कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं? 3 sorry 2. 2। गिवन कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक है आर और एक है एच। बेटा प्रूविंग कंडीशन में यहाँ पर कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं? 2. 2। कौन कौन सा? R and L. आर एल एल। ये आपके गिवन कंडीशन के वेरिएबल है, एम आई राइट? और ये आपके जो आपको प्रूव करना है उस कंडीशन के आपके वेरिएबल है। बेटा जी आपका पूरा क्वेश्चन कितने वेरिएबल में चल रहा है? सर 3. 3। हाँ जी बेटा जी, 3 वेरिएबल में कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व या सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। कारण है, यदि आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करोगे तो भी दो वेरिएबल तो रह ही जाएंगे ना। आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसमें हम किसी एक चीज की वैल्यू दूसरे में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जिस वेरिएबल की वैल्यू पुट की जाती है वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है, गायब हो जाता है। तभी तो हमारा फंक्शन सिंगल वेरिएबल बन जाता है बेटा। Yes तो sir. यहाँ पे अभी आपके गिवन और प्रूविंग कंडीशन मिला के बेटा 3 वेरिएबल हैं, तो इन्हें इस सिचुएशन पे डील करना संभव नहीं है। तो आप क्या करो, 3 वेरिएबल की जगह पहले उसे किसी तरीके से 2 वेरिएबल में लाओ और उसके बाद उसे 1 वेरिएबल में बदलेंगे। अपनी गिवन और प्रूविंग कंडीशन को देखो और बताओ दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है? R. आर। तो इसे हमें नहीं छेड़ना, हमें नहीं छेड़ना। बाकी जो 2 वेरिएबल बचे ना, उन Yes दोनों में sir. से किसी एक को चेंज करो, दोनों में से किसी एक को चेंज करो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। और जो प्रूविंग है उसे चेंज करना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या मैं यहाँ पर पाई आर एल, क्या मैं एल की जगह पर मैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बोल सकता हूँ? Yes sir. हाँ जी। अब देखो ये आपकी प्रूविंग कंडीशन है और गिवन कंडीशन, दोनों में कितने वेरिएबल्स है मिलाकर? Sir 2. 2। ओनली एच एंड आर। R. तो सिंगल वेरिएबल बनाना बहुत आसान हो गया है बेटा। अब यहाँ हम अपने गिवन कंडीशन से वैल्यू निकालेंगे। सोचिए किस वेरिएबल की वैल्यू निकालना आसान रहेगा, आर की या एच की? Sir H की. एच की। बेटा एच की वैल्यू आपको सिर्फ एक जगह पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, आर की वैल्यू दो जगह पर। तो यहाँ एच की वैल्यू की बात करें, अगर आप ऊपर देखें तो एच कितना आ रहा है? इज दैट इक्वल टू 3v डिवाइडेड बाय पाई आर Pi स्क्वायर। R square. डाल दो बेटा। तो c इक्वल टू पाई आर इंटू इनसाइड द अंडर रूट एच स्क्वायर, है ना बेटा? Yes एच sir. स्क्वायर दैट इज 3v बाय पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर डायरेक्ट। Yes sir. इज दैट इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर फोर प्लस आर स्क्वायर होल अंडर द रूट। Yes sir. तो बेटा जी अब नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करें, हम क्या लेकर चले हम? तो डेरिवेटिव इसका? डेरिवेटिव कर सकते हैं बेटा, पर यदि याद करें मैंने पिछली क्लास में आपको एक टिप और दी
कि कभी भी आपको हाँ पूरा का पूरा फंक्शन अंडर रूट में नजर आए और खास तौर पे अंडर रूट वाली टर्म मल्टीप्लाई में नजर आए, जैसे ये वो नजर आ रही है, तो यस स्क्वायरिंग बोथ साइड करना वो आपका आगे काफी टाइम बचाएगा बेटा। तो ओके कर दो, हाँ जी, सी स्क्वायर इक्वल टू वुड इट बी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बेटा, अंडर रूट गायब हो जाएगा स्क्वायरिंग करने की वजह से, पाई स्क्वायर आर फोर प्लस आर स्क्वायर। मैं ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा, मेरी बात समझ आ रही है बेटा? यस सर ओके, हमने आपको बताया था जो भी स्क्वायर मानोगे बेटा उसको जेड मान लेना। क्यों? अगर आपका जेड मिनिमम होगा तो सी स्क्वायर भी मिनिमम होगा, और सी स्क्वायर सी मिनिमम स्क्वायर होगा तो मिनिमम सी भी सी भी मिनिमम मिनिमम होगा। तो हम सी स्क्वायर की जगह जेड लिखने जा रहे हैं और अपने फंक्शन को इजियर करने जा रहे हैं बेटा। तो सी स्क्वायर की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ जेड, तो आपका क्वेश्चन तब्दील हुआ, कन्वर्ट हुआ बेटा, जेड इक्वल टू बेटा आप जानते हैं कि फंक्शन जितना सेपरेटेड होता है उसका डेरिवेटिव उतना ही आसान होता है। तो एक काम यस करो, सर हाँ जी, आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर इज बाहर, हाँ जी, पाई स्क्वायर इज बाहर, क्या बन जाएगा बेटा? 9v स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 9v पाई स्क्वायर बाय स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस हाँ आर टू दी पावर 4। यस बोलो सर बोलो, हाँ जी। तो बढ़ाइए क्वेश्चन को आगे बेटा। dz अपॉन डी आर हम्म 2 पाई स्क्वायर नहीं नहीं बेटा, पाई पाई स्क्वायर स्क्वायर इज कोफिशिएंट आउट। 9v स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर इंटू -2 बाय आर की पावर 3 प्लस 4r³ बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? जीरो पुट कर देंगे इसको जीरो कर दो, तो पाई स्क्वायर नीचे चला जाएगा बेटा, जीरो अपॉन यस एनीथिंग इज जीरो। हम्म ये नेगेटिव टर्म को उठा के दूसरी साइड ले आओ, 4r³ इक्वल टू 9v -2 इंटू प्लस हो जाएगा 9v ना बेटा, फोर हाँ आर क्यूब सॉरी इक्वल टू 18v बाय पाई स्क्वायर r³ 18v बाय पाई स्क्वायर आर क्यूब। तो क्या यहाँ पे मैं टू टू जार, टू नाइन जार, यस सर मुझे आर की वैल्यू चाहिए, तो आर क्यूब को दूसरी तरफ ले जाओ और इस टू को दूसरी तरफ ले आओ बेटा। सर r की पावर 6 इक्वल टू 9v बाय 2 पाई स्क्वायर बिल्कुल सही। r to the power 6 is this, then what is the variable r? Is सर 6 root सिक्स्थ of, रूट ऑफ 9v yes, बाय 2 पाई स्क्वायर बिल्कुल। जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि डोंट एक्सपेक्ट कि आपके बिल्कुल कंप्लीट आंसर्स आएंगे, किसी भी तरीके के आंसर हो सकते हैं, उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दिस ओके बेटा? यस स्क्रीनशॉट लीजिए जरा फर्स्ट पेज का। ले लिया सर ओके, हाँ जी। इसके बाद बेटा जी आते हैं टेस्टिंग स्टेप की ओर। क्या मैं सेकंड ऑर्डर आपके लिए छोड़ सकता हूँ या मैं करके दिखाऊं? अच्छा कर लूँगा मैं है ना, कर लेंगे बिल्कुल, जितना टाइम हमारा बचे क्यों नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद आप करेंगे d2z बाय dr2, है ना बेटा? ये आप अपने आप करेंगे और ये अपने यस आप लेस देन जीरो आएगा, नहीं सॉरी ग्रेटर देन जीरो, मिनिमम है ना बेटा, ये ग्रेटर देन जीरो आएगा, और ग्रेटर देन जीरो आना ये इंडिकेट करेगा कि ये मिनिमम है, ठीक है? यस सर अब यहाँ पर मुझे चाहिए प्रथम रिजल्ट, दैट इज h इक्वल टू √2r। जरा बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा बेटा, हमें हाइट और रेडियस के बीच में एक रिलेशनशिप चाहिए। जरा उस कंडीशन को पकड़ो जो आपने निकाली है, जिसकी हेल्प से r की वैल्यू निकली। यहाँ पे क्या आपको r और v में रिलेशनशिप नजर आ रही है? यस सर बेटा v तो गिवन चीज है, और v के अंदर ही r और h छुपा हुआ है, v के अंदर ही r और h छुपा हुआ है बेटा।
तो मैं इस वैल्यू को v की वैल्यू को पुट करूंगा और r और h में मैं रिलेशनशिप निकालने वाला हूं। तो चलिए मैं कहूंगा सिंस, मैं कहूंगा बेटा जी सिंस r टू द पावर 6 किसके बराबर है, इज दैट इक्वल टू 9v अपॉन 2 पाई स्क्वायर। एक काम Yes, करो, sir. जो नीचे वाला 2 पाई स्क्वायर है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो और v की जगह वैल्यू डाल दो। क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 इक्वल टू 9v। व्हाट इज v बेटा, 1/3 pi r square. v इज 1 अपॉन 3 पाई r स्क्वायर h। जो कटता है काटो बेटा, जो कटता है काटो बेटा। अच्छा एक मिनट, r टू द पावर 6 इज दिस, मुझे h और r में रिलेशन चाहिए। मुझे Hmm. h और r में एक्चुअली मैं क्यों फंस रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक तरफ पाई स्क्वायर नजर आ रहा है, एक तरफ पाई। Yes, sir. तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं। हाँ जी बिल्कुल, मैंने एक गलती की, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जरा dz बाई डी आर देखो। हाँ जी, ये 9v स्क्वायर, Ah, हाँ जी 9v स्क्वायर, तो बेटा जी 18v स्क्वायर, r टू द पावर 6 इज 9v स्क्वायर। जरा ये फर्स्ट hmm. पेज का स्क्रीनशॉट दोबारा से लो। Yes, sir. ये नीचे एक मिनट, एक और करेक्शन, 9v स्क्वायर। Yes, sir. ले लिया. ठीक है, अब इसकी वैल्यू को Hmm. पुट कर रहे हैं। सिंस r टू द पावर 6 इज 9v स्क्वायर अपॉन दिस, तो यहाँ पे होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h का स्क्वायर, है ना बेटा। Hmm. हाँ जी, तो क्या हो जाएगा ये, तो विच इम्प्लाइड इट बिकम्स 2 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 इक्वल टू 9, बाहर 1/3 पाई r स्क्वायर h का स्क्वायर कर रहा हूँ बेटा, 1/3 का स्क्वायर 1/9 r टू द पावर 4 h स्क्वायर। इज इट ओके बच्चा। Yes, sir. तो बेटा 9 से 9 कैंसिल, बेटा दोनों तरफ पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, r टू द पावर 4 से पावर 6 कैंसिल, तो स्क्वायर बचेगा। हाँ Hmm. जी, तो ये हो गया 2 r स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। बेटा स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लो, तो क्या हो Yes, sir. जाएगा, आ गया. हाँ H जी equal बिल to root 2 एट r. इक्वल टू रूट 2r, जो हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा गया था। क्लियर है बेटा, या कोई सवाल है आपका रिगार्डिंग दिस, आराम से देखिए। So clear. क्लियर, तो बेटा जी इस क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस स्लाइड का भी। ले लिया. इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि आपकी जो गिवन कंडीशन और टू प्रूव कंडीशन है ना, ये जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, Yes, sir. ये मिला के 3 वेरिएबल में है। तो सबसे पहले 3 वेरिएबल वाले फंक्शन को 2 वेरिएबल में लेकर आना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों में जो कॉमन वेरिएबल है उसको नहीं हाथ लगाएंगे, जो प्रूविंग वाला वेरिएबल है ना उसको पहले चेंज करोगे पाइथागोरस थ्योरम से। जब वो 2 Yes. वेरिएबल में आ जाएगा तब क्वेश्चन को आगे बढ़ाओगे। इज इट ओके बेटा। Yes, sir. आपकी पूरी एनसीईआरटी में केवल 2 ही क्वेश्चन है जो इस फैमिली के हैं बेटा। एक ये है, 26 है, तो 26 बिल्कुल इसी तरीके का है, तो मैं चाहूंगा एक बार अपना दिमाग आप उसमें लगाएंगे, नहीं होगा तो मैं उसके अंदर आऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक है, sir. चलिए इसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। आज आपके साथ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन की बात भी करते हैं। जरा इसी पेपर, इसी शीट 233 पेज नंबर पर जरा नजर मारिए, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। Hmm. अब मैं आपको लेके आ रहा हूं कॉम्बिनेशन। सोचो, आपने नंबर बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, आपने 2D पढ़ लिया है, आपने 3D पढ़ लिया है, अब मैं बात कर रहा हूं कॉम्बिनेशन कि एक फिगर के अंदर जब दूसरी फिगर इंस्क्राइब्ड होती है। अब मैं उन क्वेश्चन पे बात करूंगा। पढ़िए Yes, sir. क्या कहता है 19th क्वेश्चन। Show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. समझ आया कुछ,
सोचो जरा बात को, क्या बोला आपने? हाँ सर, समझ तो आया। हम्म कहता है बेटा जी, एक गिवन फिक्स्ड सर्कल है, एक गिवन फिक्स्ड सर्कल है, ठीक है। हम्म एक सवाल है आपसे मेरा, बेटा जी, एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल के अंदर मैं कितने रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर सकता हूँ? जो इनफाइनाइट। ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है ना बेटा, अलग यस। अलग लेंथ और विड्थ के ऑलमोस्ट इनफाइनाइट रेक्टेंगल कैन बी इंस्क्राइब्ड। ये हम्म क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि आप एक सर्कल के अंदर जितने मर्जी रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर लो, एक हम्म सर्कल के अंदर जितने मर्जी रेक्टेंगल, है ना बेटा, समझ रहे हो, इंस्क्राइब यस कर लो, सर। एरिया मैक्सिमम तब होगा जब वो एक्चुअली में रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर होगा। हम्म क्या आप ये जानते हैं कि रेक्टेंगल स्क्वायर इज अ केस ऑफ रेक्टेंगल? वो यस सर। हाँ जी बेटा, वो रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं वो स्क्वायर होता है बेटा, हम्म ठीक है। तो हमें एक यहाँ पे एक सर्कल बोला गया है और सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है, और हमारा क्वेश्चन कहता है कि प्रूव कीजिए कि इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम तब होगा जब वो एक स्क्वायर हो। तो इस हम्म क्वेश्चन के वर्डिंग को अंडरस्टैंड करें और मुझे सबसे पहले ढूंढ के बताएं व्हाट इज गिवन हियर। गिवन क्या है? सर फिक्स्ड सर्कल है, मतलब वो बहुत बढ़िया। रेडियस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने बेटा। फिक्स्ड सर्कल, एक दो दिन पहले मैंने आपको ये बात कही थी बेटा, फिक्स सर्कल, फिक्स का मतलब जो ना बदले, है ना। हम्म सर्कल में नापने के लिए, मेजरमेंट के लिए सिर्फ एक ही चीज होती है बेटे, दैट इज रेडियस आर। यस सर। यदि रेडियस आर आपके पास है तो उसकी हेल्प से आप उससे रिलेटेड फैक्टर्स एरिया और सरकमफ्रेंस दोनों के दोनों निकाल सकते हो। हम्म तो कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रथम फिक्स्ड सर्कल या फिक्स्ड स्फेयर गिवन हो तो मतलब उसका रेडियस आपको दिया हुआ है और रेडियस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है बेटा। यस सर। व्हाट इज टू प्रूव हियर? सर सारी साइड्स उसकी इक्वल होनी चाहिए। नहीं बेटा, टू प्रूव में मैक्स या मिन ढूंढते हैं। अच्छा हाँ, सॉरी। हम्म, मैक्सिमम एरिया। बिल्कुल, आपको इस फिगर के एरिया को मैक्स प्रूव करना है। हाँ जी, व्हाट इज द यस रिजल्ट? सर, रिजल्ट स्क्वायर है कि स्क्वायर प्रूव यस, करना कि है। वो जो है एक्चुअली में वो रेक्टेंगल ना होके वो स्क्वायर है, हम्म ठीक है बेटा। चलिए, एक छोटी परंतु इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है बेटा, कि कभी भी अगर आप किसी भी सर्कल के अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब करेंगे ना, हम्म तो उस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा ना वो सेंटर से जरूर पास करेगा, उसका जो हम्म डायगोनल होगा, हाँ जी बेटा, वो सेंटर से पास जरूर करेगा। ये मस्ट है बेटा, ये हम्म मस्ट कंडीशन है। तो अगर मैं जैसे ये रेक्टेंगल बनाया है, सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, मान लेते हैं इसका रेडियस है आर, तो मतलब ओ बी एज वेल एज ओ डी बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल, है ना बेटा। यस सर। हाँ जी, अगर मैं अपनी तरफ से अज्यूम करता हूं, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स एंड इट्स विड्थ बी वाई, तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी चीज आप अपनी तरफ से एज्यूम करें उसे लिखिए जरूर। लेट एक्स एंड वाई बी द लेंथ एंड, ब्रेड। हाँ जी, लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। हाँ जी, बताइए हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू करें क्वेश्चन को? तो एरिया का फॉर्मूला में पता है। बिल्कुल, सबसे पहले वैसे देखते हैं, प्रथम हमें पर गिवन क्या है। यहाँ हम्म पे गिवन के नाम पे हमारे पास रेडियस आर है, तो रेडियस का कोई फॉर्मूला नहीं होता,
तो इसके लिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते। हम्म तो हमें एरिया मैक्स प्रूव करना है, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है बेटा, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक्स यस इंटू वाई, है ना बेटा। हम्म कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं प्रथम यहाँ पे? 2 टू। याद रखिए, आप मैक्सिमम मिनिमा आधे से ज्यादा फिनिश कर चुके हैं, मैं आपको बता दूं। आपने ये बात तो देखी होगी कि थॉट प्रोसेस में कुछ बदलाव नहीं है, सारे क्वेश्चन एक ही ट्रैक पर चलते हैं ये। हम्म और पूरे मैक्सिमम मिनिमम में सबसे बड़ा काम है सिंगल वेरिएबल बनाना। तो सिंगल यस वेरिएबल बनाने के लिए मुझे सबसे पहले ट्राई करना है गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन के नाम पर मेरे पास सिर्फ एक अल्फाबेट है, दैट इज आर। तो उससे कोई डायरेक्ट वैल्यू हम्म नहीं निकलेगी। तो हमने आपको बताया जहां गिवन कंडीशन काम ना करे, वहां पे सेकंड ट्राई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो एक ऐसा यस ट्राइंगल लीजिए अपने गिवन फिगर में से, जिसमें दोनों वेरिएबल एक्स और वाई भी होने चाहिए और गिवन थिंग रेडियस आर भी होना चाहिए। ट्रायंगल BDC। बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ कहता हूँ इन ट्राइंगल बी डी सी, किसकी वैल्यू निकालना अच्छा रहेगा, एक्स की या वाई की? सर किसी की भी निकाल सकते हैं। किसी की भी निकाल लो, दोनों एक जैसे। बताओ, निकाल लो किसी की भी वैल्यू जो आपका मन करे। सर एक्स की निकाल देते। बोल दी, बोलिए एक्स की वैल्यू कितना? सर R² माइनस वाई नहीं, स्क्वायर नहीं, नहीं। सॉरी पूरा, हाँ हाँ 4R² माइनस वाई स्क्वायर। बिल्कुल, यहीं पे क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा बेटा। हम्म 4R² माइनस वाई स्क्वायर वाई अंडर द स्क्वायर रूट, होल। हम्म है ना। ये हमने लगाया है पाइथागोरस थ्योरम। रखिए बेटा, तो विच इंप्लाइज, हाँ जी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया एक्स वाई। एक्स अभी आपने मिनट भर पहले निकाला, 4R² माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई। हाँ जी बेटा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। परफेक्टली सेड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बढ़ाइए क्वेश्चन को आगे। ए स्क्वायर इक्वल टू 4R² माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई। हाँ, इंटू वाई स्क्वायर, हाँ 4R² माइनस सर। वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद सर हमने नेक्स्ट बताया, स्टेप में ए स्क्वायर को जेड लिख लेंगे। बिल्कुल बच्चा, ए स्क्वायर इज जेड। अब जेड मैक्स होगा तो ए स्क्वायर मैक्स होगा, और ए स्क्वायर मैक्स होगा तो ए भी मैक्स होगा। मैक्स होगा। हाँ जी। तो चलिए बढ़ाइए क्वेश्चन को आगे। सो ए स्क्वायर की जगह जेड। यस सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर इसमें फिर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें हम? कौन सा है वेरिएबल? सर दोनों है ना। नहीं बेटा, आर तो गिवन है अच्छा कांस्टेंट। सॉरी हाँ ठीक है ठीक। क्या उससे पहले वाई स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए? जितना हाँ सेपरेटेड उतना आसान। बोलो बोलो, यस रुको, सर। हाँ बोलते जाओ बेटा। जितना आप बोलेंगे उतना ज्यादा, मतलब ऐसा होगा कि आप कंसेप्ट को क्लास में ही समझ रहे हो। होमवर्क तो बाद की बात है। हाँ जी, बढ़ाइए स्टेप नंबर 1। सर फिर अभी dz अपॉन dy इक्वल टू 4R² हम्म इंटू 2y माइनस हम्म 4y³ ठीक है, एंड इक्वल टू परफेक्ट, 0 पुट कर देंगे। ठीक है, 4y³ इक्वल टू 4R² इंटू 2y। परफेक्ट। इससे y की वैल्यू निकल जाएगी। 4 से 4 कैंसिल, यस सर। y से क्यूब कैंसिल, तो स्क्वायर बचा। हम्म तो y स्क्वायर इक्वल टू 2r टू आर स्क्वायर। स्क्वायर तो y वुड बी √2r। यस सर। हाँ जी, टेस्टिंग स्टेप अब डबल डेरिवेटिव। कर लोगे अपने आप। हाँ सर। ये कीजिएगा, ये लेस देन 0 आएगा। लेस देन 0 आना क्या इंडिकेट करेगा? कि ये मैक्स है। मैक्सिमम। अब आपको स्क्वायर प्रूव करना है। तो y तो आपने निकाल लिए, जरा उस हम्म कंडीशन को पिक करो जहां से सिंगल वेरिएबल बनाया था।
हाँ सर, इन ट्रायंगल बी डी सी। यस, तो x इक्वल टू 4r रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। y स्क्वायर इज 2r स्क्वायर। 2r स्क्वायर। तो x कितना बेटा? 2r हाँ जी, रूट तो टू x कितना? आर y कितना था? रूट 2r, तो फिर तो x स्क्वायर और y, बन गया। विच इम्प्लाइज ये एरिया जो हमने मैक्सिमम निकाला है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, किस कंडीशन पे? दैट इट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है बेटा। यस सर। तो ये कॉम्बिनेशन है जब एक फिगर के अंदर बेटा जी दूसरी फिगर इंस्क्राइब्ड है। ओके है? कोई कंफ्यूजन यस तो सर। नहीं? क्लिक ले हाँ लीजिए सर, इसका बेटा। ले लिया सर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पर। हाँ जी, रीड इट प्लीज। Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8 by 27 of the volume of the sphere. अंडरस्टैंड करो जरा बात को। Hmm. हाँ जी, कहता है बेटा prove that volume of largest cone that can Yes. be inscribed in a sphere। लार्जेस्ट कोन है ना, जिसे Hmm. कहाँ बनाया जाए? एक स्फेयर के अंदर। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन है ना बेटा। Yes, sir. लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा। Hmm. वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर। बाहर भाग रहा है। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है प्रथम कि अगर हम एक स्फेयर के अंदर एक कोन इंस्क्राइब करें। Hmm. हाँ जी, अगर हम एक स्फेयर के अंदर बेटा जी एक कोन इंस्क्राइब करें, तो वो जो कोन होगा ना उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम तब होगा जब उस कोन का वॉल्यूम स्फेयर के वॉल्यूम का 8/27 पार्ट हो। 27. हाँ जी, उस कोन का वॉल्यूम 8/27 होगा। ये बीच में से नहीं बन रहा, समझ रहे हैं आप बात? Yes, sir. हाँ जी, तो ऐसी कुछ बात यहाँ पे कही गई है बेटा। तो जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि क्वेश्चन कैसा भी हो, सबसे पहले क्वेश्चन की वर्डिंग में से ढूंढ के निकालो गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन हियर। Sir, sphere of radius r. बिल्कुल, स्फेयर ऑफ रेडियस आर का मतलब आपको रेडियस ऑफ स्फेयर कैपिटल आर मेंशन्ड Yes, sir. है ना, ये आपको दिया Hmm. हुआ है। और याद रखिएगा कि जो चीज गिवन होती है वो हाँ Constant होती है. कांस्टेंट होती है। व्हाट इज टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? Sir, volume किसका? cone का यस, maximum. बिल्कुल, वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम। व्हाट इज द रिजल्ट टू बी फाइंड आउट हियर? So volume of cone equal to 8 by 27 into volume of sphere. बिल्कुल बेटा जी, परफेक्ट, बहुत बढ़िया बोला। 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है।
Yes, sir. बेटा जी एक छोटी सी बात फिर दोबारा यहाँ पे, कि अगर आप कभी भी किसी स्फीयर के अंदर कोई कोन सिलेंडर कुछ भी इंस्क्राइब करोगे ना, तो वो कोन सिलेंडर जो भी आपने इंस्क्राइब किया है उसका एक्सेस स्फीयर के सेंटर से जरूर पास करेगा। Hmm. हाँ जी, ऑलवेज, ये बोलने की जरूरत कभी नहीं। Yes. तो बेटा जी वॉल्यूम ऑफ कोन, अच्छा सबसे पहले गिवन के नाम पे अगर मैं बात करूं तो गिवन के नाम पे मेरे पास सिर्फ एक अल्फाबेट है रेडियस आर, तो Hmm. जिससे अभी हम कोई फॉर्मूला नहीं लिख सकते। उसके बाद टू प्रूफ की बात करता हूं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर Pi स्क्वायर r एच। square h. तो अगर मैं ये जो कोन है, अगर मैं इसके हाइट को हाँ जी, अगर मैं कोन की हाइट को बेटा जी एच और इसके बेस के रेडियस को यदि मैं आर मान लूं तो, Yes, sir. है बेटा, तो मान Yes. लेते हैं let h be the height of the cone and let r be the radius of the base। Base. लिख लेंगे आप इसे अज्यूम में। Yes, sir. तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। Hmm. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं बेटा इसमें आपको? So 2 टू। कौन कौन से? r and h. आर एंड एच। अरे आर तो कांस्टेंट है बेटा, दिया हुआ है। सर वो स्फेयर का दिया हुआ ना, कैपिटल आर। यस वेरी नाइस। वो आर तो है पर वो कैपिटल आर है जो स्फीयर का रेडियस है, कोन का यस नहीं। सर। हाँ जी। तो सिंगल वेरिएबल बनाना है बेटा, तो सिंगल वेरिएबल के लिए पहला ट्राई ऑलवेज गिवन कंडीशन। हम्म। तो यहाँ पर गिवन कंडीशन के नाम पर हमारे पास तो सिर्फ एक अल्फाबेट है दैट इज कैपिटल आर, मतलब उससे अभी कोई वैल्यू नहीं आ डायरेक्टली सकती। नहीं आएगी। हाँ जी। अब यहाँ पर सेकंड ट्राई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगती है। तो हम्म। एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढिए, निकालिए, जिसमें दोनों वेरिएबल का यूज हो और गिवन कांस्टेंट का यूज हो। दोनों वेरिएबल का यूज हो और बेटा गिवन कांस्टेंट का यूज, हम्म। ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल। चलो थोड़ा नाम लिख देता हूँ कि बोलने में आसानी हो जाए। सर ए बी सी में कांस्टेंट आर कैसे यूज होगा? बिल्कुल, एबीसी में कांस्टेंट आर यूज नहीं होगा, इसका मतलब एबीसी नहीं लेना। चलिए मैं बताता हूँ। सर। अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटा एक काम करो कि इस ओरिजिन को, सॉरी ओरिजिन कह रहा हूँ, सेंटर को सी से ज्वाइन कर दो, व्हाट इज दिस? ये क्या है बेटा? सर ओ सी। ओसी। हाँ जी, ओसी क्या है? सर रेडियस। रेडियस। क्या ये कैपिटल आर के बराबर हाँ। है? अच्छा अच्छा। बेटा जी, ओसी है कैपिटल आर, बीसी है स्मॉल आर। आराम से जरा अपनी फिगर को देखिए, जो येलो वाला मैंने कोन बनाया है पीले कलर में, इनमें ए बी कितना है? व्हाट इज ए बी? एच। अच्छा ओ बी एच माइनस कैपिटल आर हो जाएगा। यस एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे अपना जो ओ बी है वो एच माइनस कैपिटल आर आ रहा है, दिख रहा है ना बेटा? यस सर। यहाँ अपना जो ओ बी है दैट इज एच माइनस कैपिटल आर। ठीक है बेटा। हम्म। अब जरा ट्राइंगल ओबीसी देखिए। मैं कहता हूं इन ट्राइंगल ओ बी सी,
क्या ओबीसी में आपको कैपिटल आर, स्मॉल एच तीनों नजर आ रहे हैं वेरिएबल? हम्म, हाँ जी, तो ये यहाँ पे आपको लेना है बेटा। तो यहाँ पे अब वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालना अच्छा रहेगा, एच की या आर की? सर आर की। आर की, क्योंकि आर ऊपर स्क्वायर है बेटा, अंडर रूट नहीं हाँ लेना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर निकाल लो। इन दिस ट्राइंगल व्हाट इज आर स्क्वायर मेरे बच्चा? सर, आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच हम्म, माइनस आर होल स्क्वायर। बिल्कुल, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे अप्लाई की है पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा सा मैं देख पा रहा हूँ, ये मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्या मैं एच माइनस आर का होल स्क्वायर खोल सकता हूँ यूजिंग यस सर। ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला? यस। तो ओपन कर दो, बाहर माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देना, हाँ तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? सर, आर स्क्वायर कट जाएगा। बिल्कुल, उसी लिए ही मैं कर रहा हूँ बेटा। ये हो जाएगा हाँ। माइनस एच स्क्वायर, है ना बेटे, माइनस आर स्क्वायर प्लस 2HR। बोलो, यस सर। देखो देखो आराम से, नहीं हम्म। क्या प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, यस तो विच सर। इम्प्लाइज आपके आर स्क्वायर की वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू मैं पहले लिख रहा हूँ, इज दैट टू एच इक्वल आर टू माइनस एच स्क्वायर। माइनस एच स्क्वायर। तो ये आपके, आपने आर स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली है, इसे जरा अपने पुट कीजिए, तो विच इम्प्लाइज इट मीन्स द वॉल्यूम कैन बी रिटन एज 1/3 pi r square. R square is 2HR minus h square into इंटू h. एच। Take your time. कोई यस डाउट है सर। तो आई एम विद यू, डोंट वरी। क्लियर? हम्म। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या करें फिर अब? सर, एच को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते चलिए हैं। बहुत बढ़िया, आपने अब ट्रैक पकड़ लिया है। 1/3 पाई को बाहर पड़े रहने दीजिए, ये अभी जीरो बन जाएगा, h को मल्टीप्लाई कर दो, तो टू सर, वन बाई आर थ्री पाए हाँ जी, टू आर एच स्क्वायर माइनस एच क्यूब। बिल्कुल, बढ़ाइए क्वेश्चन को आगे। सर, डेरिवेटिव कर देंगे। आप बोलो बोलो। डी वी अपॉन डी एच, यस 1/3 पाए, तो 4h इंटू आर यस, माइनस 3h स्क्वायर। वेरी परफेक्टली सेट। ओके, नेक्स्ट स्टेप। सर, इक्वल टू ज़ीरो, बिल्कुल सही, तो माइनस 3h स्क्वायर, सॉरी 3h स्क्वायर इक्वल टू 4 RH। बिल्कुल सही, सर, तो एच कट जाएगा, h इक्वल टू 4r/3। बिल्कुल सही, और फिर उसके बाद डबल डेरिवेटिव, टेस्टिंग स्टेप। बिल्कुल बहुत बढ़िया, अच्छा है अपने मेरे वर्ड्स को याद रखा। अपने आप करते रहिएगा, लेस देन जीरो हाँ। आएगा, मैक्स हो जाएगा वो। मैक्सिमम। अब आ जाओ रिजल्ट पे, मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन। इज 8/27 a volume of sphere? What is the formula of volume of cone बेटा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास एच की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ हम्म। कांस्टेंट, आर स्क्वायर निकाल लो, एज आर स्क्वायर किसके बराबर है? 2HR माइनस एच स्क्वायर। बिल्कुल, 2HR माइनस एच स्क्वायर डाल दो, एच की वैल्यू, तो आर स्क्वायर आपके सामने होगा, 2H 4R/3 इंटू आर माइनस एच स्क्वायर, दैट इज 16 आर स्क्वायर बाय 9, है ना बेटा? यस सर। तो आर स्क्वायर कितना आ रहा है, जरा कैलकुलेशन कीजिए। तो 399 इज द एलसीएम, हम्म। है ना? तो 2 4 8 आर स्क्वायर, 8 3 24, 24 - 8, 24 - 16, क्या ये 8 R² बाय 9 आ रहा है? यस सर। तो मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली बेटा। तो मुझे हम्म। निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के फॉर्मूला में वैल्यू डालने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन को। हम जानते ही हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। वैल्यू डालो यस सर। बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज आर स्क्वायर, इज दैट
8 r square by 9. 9 into h is that 4 r by 3. 4r/3. इज इट ओके बेटा? Yes, sir. आराम से देखिए, देखो ऊपर 8 है Hmm. और 3 9s आर 27। 27. तो मैं 8/27 सिर्फ इन नंबर्स को अलग कर रहा हूँ, इनटू बाकी बचा हुआ पार्ट 4/3। हाँ. हाँ जी, पाई Pi r cube. पाई आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब। जरा आराम से देखो, व्हाट इज 4/3 पाई आर क्यूब? Volume of sphere. तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। क्या यही Yes, प्रूव sir. करने के लिए कहा था? Hmm. हेंस प्रूव्ड। सोच लीजिए, ज्यादा हौच पौच तो नहीं हो गया लास्ट में? नहीं sir. हाँ, वैसे तो नीटनेस के साथ ही लिखा हुआ मैंने। समझ आई बात? Hmm. अब आराम से एक मुझे जरा अपने व्यू दो कि पहला क्वेश्चन जो नंबर बेस्ड किया था और अब हम ऑलमोस्ट लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, क्या बहुत बदलाव है क्वेश्चन में या थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं? कैसा थोड़े फील हो? बहुत ऊपर नीचे है. हाँ जी, अगर आप डीपली सोचे तो ऐसा ही है बेटा, कंसेप्ट तो वही था। अपना फंक्शन लिखा, फिर सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए पहले गिवन कंडीशन को ट्राई किया, नहीं हुआ तो पाइथागोरस थ्योरम को ट्राई किया, सिंगल वेरिएबल बना के लगा दिया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। Yes है sir. बेटा? हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ले लिया sir. इसी फैमिली का एक क्वेश्चन मैं और आपके साथ आज शेयर करना चाहूंगा। जरा नजर मारिए, पेज नंबर 243, मिसलेनियस एक्सरसाइज, Hmm. क्वेश्चन नंबर 17। Yes sir. हाँ जी, रीड इट प्लीज। Show that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r by root 3. Also find the maximum volume. बिल्कुल, एक्चुअली जो मैंने कराया, मैंने कहा चलो उसी फैमिली का एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके साथ। आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसके अंदर बेटा जी स्फीयर के अंदर कौन इंस्क्राइब था, Hmm. और यहाँ पे Sir, cylinder. सिलेंडर की बात हो रही है। हाँ जी, तो यहाँ पे बात हो रही है सिलेंडर की। कहते हैं एक कोन के अंदर, सॉरी स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब करना बेटा। तो हमने इसके अंदर एक सिलेंडर को इंस्क्राइब किया है ना बेटा? Hmm. ओके, अगेन बेटा वही अपनी कुछ पुरानी बातें। सबसे पहले ढूंढो गिवन क्या है, व्हाट इज द गिवन कंडीशन हियर। So radius of sphere. क्या यहाँ पे गिवन के नाम पर क्या हमें कुछ दे रखा है, कैपिटल आर वगैरह कुछ समथिंग? Yes sir. यस, तो गिवन बिल्कुल जो प्रीवियस केस में था, आपको गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर। Hmm. आपको गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज कैपिटल आर। व्हाट इज टू प्रूव बेटा? Sir, cylinder की volume maximum. Yes, volume VOL of cylinder SCYL, that should be max. What is the result Yes. to be find out? The height of the cylinder is हम्म, 2r by root 3. बिल्कुल। हाइट को अभी मैं कैपिटल एच मानने वाला हूँ, तो वो 2r/√3 आपको निकालना होगा। ठीक है बेटा? Yes sir. तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। अगर मैं कहता हूँ लेट हाइट ऑफ द सिलेंडर इज स्मॉल एच, let the radius of the base of the cylinder is small r। ठीक है?
let Hmm. small h be the height of the cylinder and radius of the base of the cylinder is small r. तो ये आप Yes. स्टेटमेंट में लिखेंगे, let h be the height and r be the radius of the base of the cylinder. Cylinder. हाँ जी। तो बेटा जी अगेन आते हैं अपनी सॉल्विंग की ओर। तो गिवन कंडीशन के नाम पर आपके पास है क्या? R. आर, रेडियस ऑफ स्फेयर। तो रेडियस ऑफ Hmm. स्फीयर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो तो एक अल्फाबेट है कैपिटल आर। तो इसका मतलब Yes. उसे पढ़े रहने दीजिए। Hmm. फिर आ जाइए जिस चीज को मैक्सिमम इंप्रूव करना है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? Pi r square h. पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, है ना बेटा? Yes. हाँ जी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा V इज पाई आर स्क्वायर एच। कितने वेरिएबल Hmm. नजर आ रहे हैं बेटा? So 2 R and टू। H. आर तो गिवन है बेटा। सर वही स्फेयर वाला। बिल्कुल जी, वही बात जो पिछले क्वेश्चन में थी। यस सर। सिंगल वेरिएबल बनाना है बेटा। तो गिवन कंडीशन से तो वैल्यू नहीं निकल सकती। फिर जरा प्रूविंग कंडीशन में मतलब आपको क्या करना है, सेकंड ट्राई करना है पाइथागोरस थ्योरम। तो एक ऐसा ट्राइंगल लीजिए जिसमें कैपिटल आर जो रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्मॉल आर और स्मॉल एच का इस्तेमाल हो रहा हो। अब यहाँ पर एक छोटी परंतु इंपॉर्टेंट बात है, सच बताऊं तो जिसके लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। प्रथम हमारा जो सिलेंडर है ना वो एक सिमेट्रिकल फिगर है। यस सर। हाँ जी। ये तो मैंने बताया था कि सिलेंडर हो कोन हो, इसके एक्सिस हमेशा स्फीयर के सेंटर से पास करेंगे, है ना बेटा? हाँ। सिलेंडर ना एक्चुअली सेंटर पर बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड होता है, आधा ऊपर और आधा नीचे। क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। कोन सिमेट्रिकल नहीं होता, क्योंकि कोन एक तरफ से पॉइंटेड होता है और एक तरफ से सर्कुलर होता है बेटा। तो कोन इज नॉट अ सिमेट्रिकल बट सिलेंडर इज अ सिमेट्रिकल फिगर। तो यहाँ अच्छा समझने आ वाली गया फिर हाँ, तो। बस मेन पॉइंट यही है बेटा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मैं कहता हूं मैं सेंटर ओ को इस कोने से मिला देता हूँ। हाँ जी, व्हाट इज दिस बच्चा? रेडियस ऑफ स्फेयर। रेडियस। तो यहाँ पर अगर मैं इसका नामकरण कर दूं, ओ तो सेंटर है ही, ये ए हो गया, इसको बी मान लेते हैं, ये आपका कैपिटल आर, और यस जो सर। ओ ए है, h/2। हाँ जी, ध्यान रहेगी ये बात। यस सर। ये इस सिलेंडर पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो सिलेंडर होता है ना वो इक्वली डिवाइडेड होता है। तो ये h/2। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल बेटा जी ओ ए बी, किसकी वैल्यू निकालना अच्छा रहेगा, h की या r की? सर r की। r की। स्क्वायर है, अंडर रूट से बच जाएंगे हम। व्हाट इज r स्क्वायर हियर? r स्क्वायर माइनस h/2 होल स्क्वायर। that is capital R square minus h by 2 का स्क्वायर, that is h square by 4 4। using Pythagoras theorem। रख दो बेटा। तो which implies वॉल्यूम इक्वल टू। volume equals to pi R square minus R square की जगह वैल्यू डाल रहा हूँ, हाँ, into यस सर। h। कितने वेरिएबल्स? सर एक। एक, that is h, है ना बेटा? अंदर ले आओ, h को मल्टीप्लाई करो। एच आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4। बिल्कुल, h क्यूब बाय 4। ओह हाँ। नेक्स्ट स्टेप डेरिवेटिव करो। dv/dh इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस 3h² बाय 4। बिल्कुल, आर स्क्वायर माइनस 3h² बाय 4। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप, पुट द डेरिवेटिव पार्ट इक्वल टू शून्य। आर स्क्वायर इक्वल टू 3h² बाय 4। एच स्क्वायर इक्वल टू 4r² बाय 3। ठीक है, इसको हम पुट कर रहे हैं जीरो के बराबर, ठीक है? तो 3h² बाय 4 इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना बेटा? तो क्या h की वैल्यू
2r बाय √3 आ रही है, यस सर। मैंने अंडर रूट भी कर दिया स्क्वायर है। हाँ। अब इसके बाद बेटा जी आते हैं टेस्टिंग स्टेप, d2v बाई dh2 अपने आप करते रहना, अपने आप ये लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आना ये इंडिकेट कर देगा यस वॉल्यूम इज मैक्स। मैक्सिमम। और अच्छी बात ये है कि इस केस में जो रिजल्ट आपको चाहिए था रिजल्ट आ गया। ऑलरेडी है। तो बोलो बेटा जी, ओके। कोई कंफ्यूजन? नो क्लियर है सर। अच्छे ढंग से? गुड। तो पूरी कोशिश करेंगे कि अब नेक्स्ट क्लास में बचा कुछ पार्ट फिनिश करें। कैसा लगा वैसे मैक्सिमा मिनिमा, सर कैसा लग अच्छा। रहा है? अच्छा लगा, गुड। तो आपका आज का होमवर्क जो रहेगा बेटा, पुराने जो 1-2 क्वेश्चन बचे हैं वो तो फिनिश करोगे ही करोगे, हाँ सर। ठीक है? हम्म। और आज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं उसमें एक 19th अब अपने आप ट्राई करोगे, अभी तो आपने मेरे साथ साथ किया, अब अकेले करोगे नहीं, हाँ, योरसेल्फ। यस सर। प्रीवियस एक्सरसाइज जो हमारी एक्सरसाइज 6.5 है उसका 19th, हम्म। 23rd, हम्म। 24, 26, यस सर। ठीक है? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मिसलिनियस एक्सरसाइज पर आ जाइए। आप हाँ ट्राई सर। करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th, हम्म। क्वेश्चन नंबर 11th हम्म। एंड 17th, ओके सर। ठीक है? दिमाग लगाइएगा अच्छे ढंग से, फिर हम्म। बाकी बात करते हैं वेनसडे इसी टाइम, ठीक है बेटा? सर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया अभी मैंने। हाँ ले लो ले लो ले लो, ले लिया सर। ओके ठीक है बेटा, ओके सर। चलो ओके, बाय बाय, एंजॉय, थैंक यू सर। वेलकम, गॉड ब्लेस यू।